जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76% अधिक है। एआई के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश एआई मिशन का आरंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इंडिया एआई मिशन के साथ प्रदेश की 49 आईटीआई को एआई लैब के साथ ही राज्य के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रुपए की व्यवस्था है। साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 95 करोड़ 16 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एआई प्रजा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस पहल के माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और M1B जैसी वैश्विक स्तर की कंपनियां एआई प्रशिक्षण में हमारे साथ काम कर रही हैं, जिसमें किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, डॉक्टरों सहित राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अद्यतन 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए गए हैं, जिनमें 6 डाटा सेंटर पार्क्स और 2 डाटा सेंटर इकाइयां हैं। इससे लगभग 21,342 करोड़ रुपए का निवेश तथा 644 मेगावाट की क्षमता अर्जित की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का त्वरित विस्तार हो रहा है। हमारा प्रदेश निकट भविष्य में देश के आईटी हब के रूप में अपनी पहचान निश्चित रूप से बनाएगा। सितारा बन के आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने में। सड़क एवं सेतु, सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ रुपए एवं रेल उपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपए तथा सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग, सुदृढ़ीकरण हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने हेतु दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 30% अधिक है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा मध्य गंगा स्टेज 2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भौरट बांध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य प्रगति में है। उपरोक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने पर से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित पुनः स्थापित होगी। 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यों से लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.43 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 285 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण की गई, जिनसे 49.90 लाख आबादी लाभान्वित हुई है। 11,065 किलोमीटर लंबाई में ड्रेनों की सफाई कराई गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष
2.43 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु लगभग 22,452 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 74 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अब तक 41 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 8% अधिक है। वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 19 घंटे, तहसील मुख्यालय में 21 घंटे 49 मिनट एवं जनपद मुख्यालय में 24 घंटे रही है। दिनांक 1 अप्रैल 2022 से माह दिसंबर 2025 तक कुल 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। कृषि कार्य के लिए नलकूप संयोजनों हेतु कृषि फीडर्स के निर्माण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा चुका है, जिन पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से वर्ष 2025-26 तक कुल 2,410 नए 33/11 kV विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है। साथ ही 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वर्ष 2016-17 में 17,890 मेगावाट थी, उसे 2025-26 में 82% बढ़ाकर वर्तमान में 32,500 मेगावाट किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु लगभग 2,104 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 25-26 की तुलना में दोगुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना प्रदेश में सघन रूप से संचालित है। इस हेतु 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में 36 CBG संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास एवं शहरी नियोजन हेतु 7,705 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष, लखनऊ में 22 वर्षों बाद नई आवासीय योजना तथा बुलंदशहर में प्रथम बार औद्योगिक योजना लॉन्च की गई है। काशी बिंद क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत समाहित जनपदों जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही एवं सोनभद्र को समेकित नियोजित विकास संभव हो सकेगा। प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नई योजना सिटी इकोनॉमिक रीजन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण कोष हेतु कार्पस फंड हेतु
50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगर विकास हेतु लगभग 26,514 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में 14 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 438 नगर पंचायतें थीं। वर्ष 2017 के उपरांत 3 नगर निगम, 4 नगर पालिका परिषद एवं 112 नगर पंचायतें नवगठित 4 नगर पालिका परिषद एवं 112 नगर पंचायतें नवगठित उच्चीकृत की गई हैं। इस वर्ष 2017 के उपरांत प्रदेश में कुल 113 नए नगरीय निकाय गठित किए गए हैं एवं 127 निकायों का सीमा विस्तार किया गया है। स्वच्छ भारत नगरीय 1 के अंतर्गत 8,99,134 व्यक्तिगत शौचालय तथा 69,381 सीट सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकायों को ODF घोषित कराने में सफलता प्राप्त की है। स्वच्छ भारत मिशन नगरी 1 के अंतर्गत मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 189 नगरीय निकायों में 1100 ब्लॉक में पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टॉयलेट की निर्माण कराया गया है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश के चयनित कुल 100 शहरों में प्रदेश के 10 शहरों का चयन यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर व मुरादाबाद चरणबद्ध रूप से किया गया है। केंद्र पूर्वनिर्धारित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के अन्य 7 नगर निगमों अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है। नागरिक उड्डयन हेतु 2111 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के माध्यम से की जा रही है। RCS स्कीम को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें RCS के साथ साथ नॉन RCS उड़ानों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। जेवर एयरपोर्ट का एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रखरखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में PPP मोड पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का विकास कार्य प्रशस्त है। राज्य सरकार जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनने वाले 2 रनवे की संख्या को बढ़ाकर 5 रनवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मनवर पिछली सरकारों के कार्यकाल में जिस प्रकार हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की घनघोर उपेक्षा की गई, ये सर्वविदित है कि पर अब स्थिति बदल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में अब हमने अपनी सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों के पुनरुत्थान का कार्य किया है, जिससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है और नए रोजगार सृजित हुए हैं। ये अलग बात है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये अलग बात है तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहे हैं। धर्मार्थकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग परियोजना के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम मुख्य पहुंच मार्ग रामपथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। जमधरा में प्रस्तावित वैदिक वेलनेस सिटी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच मार्ग के उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है। काशी में वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण कर पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृति इमलिया कोडर बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण किया जा चुका है। रामनगर वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित कर आम जनता के लिए लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक गांव
बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण पूर्ण कर लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण ऐशबाग लखनऊ में कराया जा रहा है। जनपद प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। पर्यटन वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आए, जिनमें से 121 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटक तथा 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था तथा ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना के विकास हेतु करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। विंध्यवासिनी देवी धाम तथा वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास परियोजना हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हेतु प्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। एक परिवार एक पहचान के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। कुल 4 करोड़ परिवारों एवं 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली आईडी सृजित की जा चुकी है। प्रदेश एवं केंद्र सरकार के 32 विभागों की 98 महत्वपूर्ण योजनाओं को फैमिली आईडी के डाटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। ग्राम विकास की योजनाओं के लिए लगभग 25,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु क्रमशः 5544 करोड़ रुपए एवं 4580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 को से लेकर वर्ष 2025-26 तक 36,56,000 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 36,37,000 आवास पूर्ण हो गए तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिए जाएंगे। योजना हेतु 6,102 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2018-2019 से लेकर 2025-26 तक कुल 4,61,000 आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 3,67,000 आवास पूर्ण हो गए हैं तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज की योजनाओं के लिए लगभग 32,090 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 67% अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2020-21 से संचालित है। मिशन हेतु 2,823 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम पंचायतों में 1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में लगभग 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन, बारात घर का निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 20% अधिक है। वर्ष 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है। एक्वा ब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपी एग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के अंतर्गत विश्व स्तरीय हैंचरी तथा विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायतित परियोजना के लिए 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवॉल्विंग फंड योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के डीजल
पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना हेतु 637 करोड़ 84 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संचालित है। योजना हेतु 298 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु लगभग 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 111 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया है। 76.41 करोड़ रुपए की लागत से विकल्प खंड गोमती नगर लखनऊ में किसान एग्री माल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रुपये 61.87 करोड़ रुपए की लागत से नवीन मंडी स्थल चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर में मत्स्य मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 2,832 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-2026 के सापेक्ष 7% से अधिक है। प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है, जिसमें 90% से अधिक लघु सीमांत कृषक हैं। बागवानी फसलों के उत्पादन से लघु एवं सीमांत कृषकों की आय में वृद्धि एवं तुड़ाई उपरांत होने वाले क्रियाकलापों यथा विपणन, प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण आदि से अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना हेतु 715 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध बेकरी एवं पशु आहार आधारित उद्योग आदि उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु सुनियोजित विकास के कार्यक्रम आरंभ कर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू की गई है, जो कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार एवं मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है। भारत सरकार के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को पूंजीगत अनुदान देकर लाभान्वित किए जाने के कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। वस्तुतः चीनी मिलें अब गन्ना खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। पेराई सत्र 24-25 में प्रदेश के 47 लाख गन्ना किसानों द्वारा 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना खेती की गई। प्रदेश में संचालित 122 चीनी मिलों में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 3, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की 23 और निजी क्षेत्र की 96 चीनी मिलों द्वारा 956 लाख 9,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 8.58 लाख टन प्रतिदिन है। प्रदेश की चीनी मिलों के औद्योगिक पुनरुद्धार के क्रम में पिपराइच, मुंडेरवा, रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। मिलों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनरुद्धार से 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ। दुग्ध विकास वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जनपद मथुरा में पूर्व में 30,000 लीटर क्षमता की नवीन डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गई थी, जिसे संशोधित करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अंतर्गत प्रस्तावित दुग्ध संघों में 220 नई दुग्ध समितियों के गठन तथा 450 दुग्ध समितियों के पुनर्गठन का कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए लगभग 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुधन प्रदेश में निराश्रित बेसहारा पशुओं के फसलों के नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए 7,497 गो आश्रय स्थलों में
12,38,547 गोवंश संरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त 155 बृहद गो संरक्षण केंद्र निर्माणाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन अंतर्गत 1,13,631 पशुपालकों को अद्यतन 1,81,418 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं, जिनको भरण पोषण हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश का बढ़ाकर 50 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा रहा है। छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु 2,000 करोड़ रुपए तथा बृहद गोवंश संरक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 253 करोड़ रुपए तथा पशु चिकित्सालयों है पशु संघ केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 155 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रथम बार मोबाइल वेटरनरी यूनिट की स्थापना भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष एवं महिला घटक हेतु क्रमशः 195 करोड़ रुपए तथा 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार एकीकृत एक्वा पार्क तथा मत्स्य प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई की नई योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश इस वैश्विक आयोजन की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 1539 एवं द्वितीय चरण में 1523 एम पैक्स चयनित की गई हैं। योजना हेतु 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ब्याज अनुदान योजना हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण योजना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, जिसमें दीर्घकालिक ऋण हेतु ब्याज अनुदान, सहकारी बैंक को कार्यशील पूंजी हेतु वित्तीय सहायता तथा सहकारी बैंक की शाखाओं के आधुनिकीकरण एवं ब्रांडिंग हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था है के लिए 38 करोड़ रुपए की प्रावधान प्रस्तावित है। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत नवीन गोदामों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद की योजनाओं के लिए लगभग 20,124 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्न पूर्ति योजना में हेतु 15,480 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिलिंग योजना हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराए जाने की योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के प्रत्येक जनपद में एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित नहीं है, उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। नई योजना हेतु 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं संविदा या मानदेय आधारित कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नई योजना लाई जा रही है, जिसके लिए लगभग 358 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की सुरक्षा ऑडिट में अधोमानक पाए जाने वाले विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025-26 की तुलना में 15% अधिक है। माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु
520 करोड़ रुपए तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों हेतु 10 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत पाठशाला के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल कैब क्लस्टर की स्थापना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने की नई योजना हेतु 89 करोड़ रुपए से नई योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन प्रारंभ किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 6,591 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 7% अधिक है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विंध्याचल मंडल विश्वविद्यालय मिर्जापुर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की, मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्बेश विश्वविद्यालय मुरादाबाद की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर की स्थापना की नई योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही की स्थापना की नई योजना हेतु 21 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की नई योजना लाई जा रही है, जिसके लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा हेतु वर्ष 2025-2026 के सापेक्ष 72% की वृद्धि के साथ लगभग 2,365 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 195 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 23 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं। राजकीय पॉलिटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन तथा एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना किए जाने लगभग 714 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा रही है तथा 143 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निकों के उन्नयन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना हेतु 254 करोड़ रुपए तथा राजकीय पॉलिटेक्निकों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा के बजट में 2025-2026 के मुकाबले 88% की वृद्धि करते हुए लगभग 3,349 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,272 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण को उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही है। महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हैं। प्रदेश में 2,963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से फेज 1 के अंतर्गत चयनित 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चुका है। फेज 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य प्रगतिमान हैं। कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय के लिए 1,000 करोड़ रुपए तथा दस्तकार प्रशिक्षण योजना हेतु लगभग 836 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए 500 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण, वर्तमान में प्रदेश में कुल 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय क्रीड़ा स्थल, 38 तरणताल तथा 52 जनपदों में अत्याधुनिक जिम उपकरणों की स्थापना की गई है। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। खेलो इंडिया योजना अंतर्गत जनपद वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास, जनपद जौनपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का निर्माण तथा जैतपुर रायबरेली में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। वन एवं पर्यावरण,
हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश में सर्वाधिक जैविक दबाव के बावजूद उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षारोपण में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। राज्य को यह गौरव प्राप्त होने का मुख्य श्रेय प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान को जाता है। बृहद वृक्षारोपण के माध्यम से वर्ष 2017 के पश्चात अब तक प्रदेश में 242 करोड़ 13 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। वर्षा काल 2026 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है। सामाजिक वानिकी योजना हेतु 800 करोड़ रुपए, पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु 220 करोड़ रुपए तथा राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना हेतु 189 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ स्थित कोकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु लगभग 207 करोड़ रुपए तथा रानीपुर बांध फाउंडेशन चित्रकूट के कार्पस फंड के गठन हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिसंकट में अपशिष्ट निस्तारण सुविधा, सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा एवं ई वेस्ट रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट सुविधा की स्थापना कराए जाने की कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक क्रियान्वित होना है। ये विश्व बैंक सहायतित मल्टी सेक्टोरल योजना के जिसके लिए 194 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सर्वसमावेशी विजन में जहां एक और अवस्थापना और उद्योगों की चिंता है, वहीं महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों और समाज के दुर्बल वर्ग के कल्याण की भी चिंता है। प्रदेश की जनजातियों के बारे में इसके पहले कभी सोचा भी नहीं गया। ये कहने में कोई हिचक नहीं कि सदियों की रूढ़ियों को तोड़कर समाज को नई दिशा देना एक श्रम साध्य और समय साध्य कार्य है, परंतु दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और अहर्निश श्रम से यह संभव हो रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। कि वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिए लगभग 18,620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 11% अधिक है। निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या 17,32,000 थी, जो 2025-26 में अब तक 38,58,922 हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत भवनों के निर्माण हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1,57 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में 8.41 करोड़ कामगारों के पंजीयन के सापेक्ष फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गई। सभी अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 10,876 छात्र छात्राएं इन विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। योजना हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 8% की वृद्धि के साथ 14,953 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 67.50 लाख लाभार्थियों को रुपए 1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 8,950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि रुपए 51,000 से बढ़ाकर 1,01,000 रुपए कर दी गई। योजना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी
योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 977 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समग्र विकास किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों में के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 9% अधिक है। पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 3,060 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण दिव्यांग जन के कल्याण की योजनाओं के लिए 2140 करोड़ रुपए की प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 8% अधिक है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि दी जा रही है। वर्ष 2017 के पूर्व यह धनराशि 300 रुपये थी। योजना हेतु 1470 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 से 7 वर्ष की श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के प्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के 7 महत्वाकांक्षी जनपदों तथा चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं सोनभद्र में नवीन बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं हेतु 2,058 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट कार्यक्रम ऐसे 21 जनपदों जिनमें अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है में लागू है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्व दशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 391 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय विभाग की योजनाओं हेतु लगभग 9,845 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 9% अधिक है। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अद्यतन 111 ग्राम न्यायालयों में को क्रियाशील किए जाने की कार्रवाई की गई। महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु गठित 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थायीकरण एवं 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट के एनआई एक्ट के अंतर्गत 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 5 विशेष न्यायालय सह भर्ती पदों की निरंतरता बढ़ाए जाने की कार्रवाई की गई है। राजस्व वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 18,144 आश्रित परिवार लाभान्वित हुए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत 7369 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अब मुक्त कराया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 7 अति संवेदनशील जनपदों में एक बाल शरणालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ दिनांक 16 जुलाई 2025 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। परिवहन बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु ईवी बस के लिए 400 करोड़ रुपए, बस अड्डों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जीरो फर्टिलिटी विजन योजना दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना पश्चात कार्रवाई हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, जिसका सकारात्मक मूल्यांकन देश की शीर्षस्थ विशेष संस्थाओं, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सीएजी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल की सराहना सर्वत्र हो रही है। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का।
काबिल तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। राजकोषीय सेवाएं, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 43,802 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 15,808 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान, वर्ष 2026-27 मानवर प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। बजट में 43,565 करोड़ 33 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 8,48,233 करोड़ 18 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 7,28,928 करोड़ 12 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,19,305 करोड़ 6 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 6,03,401 करोड़ रुपए 76 लाख रुपए है, इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910 करोड़ 36 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय, कुल व्यय 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। कुल व्यय में 6,64,470 करोड़ 55 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,48,225 करोड़ 81 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि के प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 64,463 करोड़ 17 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोकलेखा से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 54,963 करोड़ 17 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष, प्रारंभिक शेष 96 करोड़ 41 लाख रुपए ऋणात्मक को हिसाब से लेते हुए अंतिम शेष 55,059 करोड़ 58 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। राजस्व बचत 64,457 करोड़ 57 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480 करोड़ 59 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है, 3% से कम है। माननीय हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार की कार्यशैली जिस जीवन दर्शन से अनुप्राणित है उसे इन शब्दों में बयान किया जा सकता है। बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिए, बता रहा हूँ फलसफा मैं हर किसी के लिए। पोंछ सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आंसू, न जिए आप फकत अपनी ही खुशी के लिए। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों, प्रदेश के मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं ये बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं यहाँ पर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। माननीय मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पेश करने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम।